एक्चुअली बर्ड सीरीज़ के अंदर थोड़ी सी लाइफस्टाइल के अंदर मैं ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि एक इंसान भी अगर एक परिंदा ही है और उसका दिल वाकई अल्लाह ताला ने इतना ही नरम पैदा किया है, तो फिर उसको आप उस तरह से मत अनड्यू जो है वो कैद करें ना, इंसानों को उस तरह से कैद करें अपने। जैसे कल्चरल, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा कल्चरल जो चेन्स होती हैं वो बहुत हैवी होती हैं। कल्चरल चेन्स इतनी हैवी होती हैं कि आपको पता है कि यानी बेजा सख्ती जिसे कहते हैं। और कल्चरल और पेरेंटल जो एक ट्रेनिंग है इसमें फ़र्क है। कल्चरल यही है कि जैसे कि जो चीज़ आपके घर के अंदर बैठ के हल हो सकती है वो आप पूरे पंचायत को इकट्ठा कर लेते हैं, जिसकी ज़रूरत ही नहीं होती। और ये चीज़ें इतनी ज़्यादा आपके लिए जो है वो मुश्किल बन जाती हैं, आगे आने वाली नस्लों के लिए भी बहुत मुश्किल बन जाती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जिसे हम कहते हैं कि ये बात का कनेक्शन इसलिए मुझे लगता है डिस्कस होना ज़रूरी है कि अगर एक मामला आपके घर की चारदीवारी के अंदर डिस्कस हो रहा है एंड इट इज़ बीइंग रिजॉल्व्ड, तो फिर उसको इतना ज़्यादा बाहर फैलाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी घर की इज़्ज़त, आपके घर की अपनी इज़्ज़त होती है, आपने उसको खुद हैंडल करना होता है। और समटाइम्स अगर एक्सेप्शनल केसेस में कुछ आपके ऐसा होता है कि आपके घर वाले बिल्कुल ही नहीं सुनते या आपके जो अंडर मातहत लोग हैं वो बिल्कुल नहीं सुनते, तो आप अपने कुछ ट्रस्टवर्दी फ्रेंड्स का जो है वो सहारा लेते हैं, उनकी अच्छी एडवाइसेस का सहारा लेते हैं। जैसे कि हमें पता है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़िया ताला अन्हा, उनकी दोस्ती बहुत मिसाली दोस्ती है। और इसी तरह हज़रत अली रज़िया ताला अन्हु की जो दोस्ती है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, वो भी बहुत मिसाली दोस्ती है। तो इसीलिए ये थोड़ी सी बातें हैं कि जो कि आपको बतानी चाहिए अपने बच्चों को भी, कि आपस में चाहे ब्लड रिलेशन उनके थे और नहीं भी थे, किसी भी तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिस तरह उनकी आपस में शादियां भी हुई बच्चों की वजह से, तो ये जो आजकल नफ़रत है, ये चीज़ उनके हद तक वो आपस में रिज़ॉल्व हमेशा कर लेते थे। ये हिस्ट्री और जो सही इस चीज़ की इस्लामिक हिस्ट्री इस बात को साबित करती है। तो फिर ये चीज़ आपके अपने घरों पे भी अप्लाई होती है कि आपने खामख़ा अपने घरों को भी मैदान जंग बनाया हुआ है उनकी आपस की लाइफ की पर्सनल डिस्कशंस को लेके। और वो चीज़ आपको ये शायद इतना अंदाज़ा ही नहीं है कि हिस्ट्री वाकई इस चीज़ को साबित करती है कि उन्होंने वाकई अपने बच्चों की आपस में शादियां भी की, ये सच है। उन्होंने अपने बच्चों के नाम भी रखे एक दूसरे के नाम पे। और जैसे हम कहते हैं कि अगर हमारे दादी जो है, नानी नानी, उनका ये नाम था, तो हम अपनी भतीजी या भतीजे का ये नाम रखें मोहब्बत में, तो नाम आप क्या वैसे ही रख देते हैं? नाम तो आप किसी को दे ही नहीं सकते जब तक कि आपके अंदर एक इतनी सेल्फलेस एक मोहब्बत के जज्बात ना पैदा हों उस बंदे के लिए। मतलब अपना नाम किसी को दे देना, दिस इज़ ह्यूज, दिस इज़ एक्चुअली ह्यूज सेल्फलेस एक्ट, क्योंकि हर इंसान यूनिक रहना चाहता है। आई थिंक दिस इज़ वेरी बेसिक थिंग कि हर इंसान यूनिक रहना चाहता है, हर इंसान चाहता है कि उसकी एक यूनिक पहचान हो। तो आप खुद सोचें कि दोनों जो हमारे सेकुलर ग्रुप्स हैं मेन, उनमें आपस का तसादुम और जो डिस्कशंस हैं, हीटेड जो डिस्कशंस, जो आर्गुमेंट्स होते हैं, और वो उसमें बाकायदा उन बच्चों के नाम भी ले रहे होते हैं कि उन्होंने आपस में एक दूसरों के बच्चों के नाम रखे। ये सारे जेन्युइन स्कॉलर्स जो हैं वो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। परिंदे कितने खूबसूरत अल्लाह ताला ने कुदरत में तोहफे दिए हैं कि कभी आप देखें कि उनकी सुरीली आवाज़ें जब आपके कानों में गूंजती हैं तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया कितनी एक हसीन है। जो आपको लगता है कि एक दरअसल रौनक है, वो तो दरअसल परिंदे ही हैं। आसमानों की रौनक है, आपके घरों की रौनक है, आप अपने घरों में उनको रौनक के लिए लेकर आते हैं। इसी तरह से किसी जो इंसान है वो भी घरों की रौनक होते हैं। तो लेकिन परिंदे ज़ाहिर है बहुत मासूम हैं, डिपेंडेंट होते हैं, ख़ासकर वो जो कि इतनी ऊंची उड़ान उड़ नहीं सकते। बट दे आर लाइक के दे वांट क्या कहते हैं, यानी उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, दैट्स ट्रू। और वो प्रोटेक्शन जब वो देते हैं तो उसके अंदर ये वाली बात आती है कि
तहफ़्फ़ुज़ जिसे कहते हैं कि उनको एक तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत होती है। कुछ ऐसे परिंदे हैं और वो पेट के तौर पे रखना जायज़ इस सेंस में कि अगर आप उनको वो माहौल फ़राहम करें तो।